एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों की अब होगी बल्ले बल्ले, क्योंकि देखिए जो 13 अक्टूबर के दिन, जी हाँ 13 अक्टूबर के दिन जो आपका विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, वहाँ पेपर कुछ इस तरह का रहेगा। उसमें आपसे 75 अंक का आपका पेपर है, ठीक है। चलिए, यदि हम सबसे पहले समय ना गवाते सबसे पहले प्रश्न से पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। का नंबर का एकदम राइट ऑप्शन रहेगा का। एलपीजी यानी कि एलपीजी का दहन, दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, जल का पीएच मान 7, ठीक है। तो मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहां कौन सा है, उत्सर्जन हो गया इसका। पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी जल का वाहन, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहा जाता है। चलिए, लेंस की क्षमता का यदि हम ऐसा पद्धति मात्रक की बात करें तो डायोप्टर। एक स्वस्थ मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, कितनी 25, ठीक है। रट डालिएगा, घोल के पी जाइएगा, क्योंकि यही पेपर आपका होबहू एमपी बोर्ड में आने वाला है। किसी रासायनिक, देखिए रिक्त स्थान को देखते हैं, 7 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण, ठीक है। क्या आएगा, रासायनिक समीकरण। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके एवं लवण एवं क्या कराते हैं, जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भैया, H2O यानी कि जल का निर्माण करते हैं। तीसरा पढ़ते हैं, धात्विक ऑक्साइड प्रायः, तो धात्विक ऑक्साइड प्रायः क्षारकी होते हैं। किस तरह के होते हैं वो, क्षारकी। कैसे होते हैं भैया, क्षारकी, ठीक है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम। क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। कौन करता है, तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन। कौन करता है भैया, तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कैसी होती है, तो आधी होती है। चलिए आगे बढ़ें। प्रिज्म के दो फलकों के बीच बना कोण, प्रिज्म के जो दो फलक है उनके बीच का बना जो कोण होता है वो कहलाता है प्रिज्म कोण। क्या कहलाता है, प्रिज्म कौन कहलाता है। सही जोड़ी की यदि हम बात करें तो देखिए, पहला है उष्मा का अवशोषण, तो उष्मा का अवशोषण देखिए उष्मा शोषीय अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। न्यूरॉन, यदि हम न्यूरॉन की बात करें तो ये न्यूरॉन आपका कहलाएगा तंत्रिका तंत्र की इकाई। अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस है तो ये देखिए उत्तल लेंस हो गया। तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, देखिए प्रिज्म, त्रिभुजाकार प्रिज्म में यह घटना होती है। और अंत में हो गया ऑक्जेलिक अम्ल का टमाटर। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं। उष्मा का अवशोषण, देखिए उष्मा का अवशोषण आ गया आपका, सबसे पहली चीज है उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फॉर्मूला हो गया, 2 क्लियर है। क्लोरोफिल की यदि हम बात करें तो क्लोरोफिल है प्रकाश संश्लेषण। न्यूरॉन, न्यूरॉन 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 का जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र की इकाई। अभी सारी लेंस आपका हो गया उत्तल लेंस, इतना ठीक है। चलिए, तारों का टिमटिमाना हो गया वायुमंडलीय अपवर्तन। वर्ण विक्षेपण आ जाएगा, देखिए यहाँ से देखिए त्रिभुजाकार प्रिज्म हो गया। और ऑक्जेलिक अम्ल का अंत में ये टमाटर, ठीक है। तो ये था आपका सही जोड़ी। चलिए एक वाक्य में उत्तर को देखते हैं। नेत्र के लेंस, नेत्र के किस भाग से वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं, तो वो होती है रेटिना। क्या है भैया, रेटिना। इसका दूसरा नाम है दृष्टिपटल। चलिए आगे बढ़ें। तो दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, तो यानी कि दर्पण सूत्र हमको लिखना है यहाँ पर, तो 1/f बराबरी पे 1/v प्लस 1/u यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। चलिए इसके बाद में लेंस की क्षमता का तो के लिए सूत्र लिखना, तो लेंस की क्षमता का अलग सूत्र है। देखिए लेंस क्षमता का सूत्र है P बराबरी पे 1/f, किस में है, मीटर में है, एम यानी कि मीटर में, ठीक है। कोई भी लिख दीजिएगा, एम लिख दिएगा मीटर। और यदि हम इसका भी ऐसा ही मात्रा किसने पूछा आगे, तो हम लिखेंगे डाईऑप्टर। क्या लिखाएगा, डाईऑप्टर। क्या लिखा है भैया, डाईऑप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है प्रत्यावर्ती। देखिए वायु की अनुपस्थिति में होने वाला शोषण, तो उसे कहते हैं अवायवी शोषण, अवायवी शोषण, ठीक है। कौन सा शोषण कहलाता है वो, अवायवी शोषण। प्रत्यावर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो मेरुरज्जु। कौन नियंत्रित करता है, मेरुरज्जु, ठीक है। चलिए, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होता तो वो कहलाती है उपचयन। वो क्या कहलाता है, उपचयन।
और यदि ऑक्सीजन का ह्रास होता तो वो कहलाता अपचयन। शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान होगा 7। ठीक है, चलिए यहाँ से 2-2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं, जो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी आपके पास समय भी है, बढ़िया से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। यदि आपको इनका सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि इनकी पीडीएफ बनाकर डाल दीजिए, तो पीडीएफ भी उपलब्ध करा दी जाएगी। और चाहे वैसे तो आपने इनकी तैयारी भी अच्छे से की होगी, बहुत ही सिंपल से प्रश्न है जो आपने त्रैमासिक की तैयारी करते समय आपने कंप्लीट भी किए होंगे। यदि नहीं किए तो अभी भी मौका है, कर लीजिएगा और अच्छे अंक प्राप्त करिएगा। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा।